हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जब कॉस्टिंग का एग्ज़ाम दिया था एसपीएम तो मुझे मिले थे 80 मार्क्स और आज मैं आपको मेरे रिसोर्सेज और मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जो सिलेबस है सेट बी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, इसका पूरा सिलेबस डाउनलोड किया था। एंड आई स्टडी ऑल द टॉपिक्स, मतलब क्या क्या टॉपिक्स है पहले मैंने उनको स्टडी किया था। इसमें जो पहले का कॉस्टिंग का सिलेबस था वही टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स न्यूली ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो 50 मार्क्स का आपका जो पार्ट ए है एंड देन 50 मार्क्स का आपका जो पार्ट बी है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें जो आपको एज सच क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसके लिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी एक बार डाउनलोड करके देखा था कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। सो ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपको एक केस सिनेरियो बेस्ड दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज रहेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिकल भी रहता है, थ्योरी भी रहता है। प्रपोर्शन कैसा रहता है ये इंडिविजुअल बेसिस पे डिफर कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, पूरा सिलेबस अच्छे से स्टडी किया कि क्या क्या मेरे सिलेबस में है, फिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको देख लिया। उसके बाद मैंने मॉड्यूल उठाई जो अपने को सेट बी की दो मॉड्यूल्स दी गई है। एक पार्ट ए है और पार्ट बी के मॉड्यूल्स है, उनको मैंने उठाया और उनको मैंने पढ़ना चालू किया। जब मैं पढ़ रही थी तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा थ्योरी टॉपिक है। मैंने उस थ्योरी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, उसके हर एक एग्जाम्पल को, हर इलस्ट्रेशन को, हर टीवाईके को, हर एमसीक्यू को सॉल्व किया था। तो मैंने मॉड्यूल से कुछ चैप्टर्स किए थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मैंने वो कर लिए थे। बट मुझे समझा कि इतने लिमिटेड टाइम में हम पूरी मॉड्यूल तो नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने क्या किया, जो तो थ्योरी टॉपिक्स है उसके लिए आपको ये समरी मिल जाएगी, ये वेबल बंसल की समरी जिसमें उन्होंने बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स को कवर किया। इट आपको चैप्टर वाइज मिलेगी, आप यहाँ से थ्योरी को कवर कर सकते हो और प्रैक्टिकल पोर्शन आई विल एडवाइस कि आप मॉड्यूल से ही करो। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करती है, जो बड़े टीवाई के है या बड़े इलस्ट्रेशन है उसको ब्रेक करके ही एमसीक्यू में पूछती है। मॉड्यूल का कोई एग्जाम्पल भी एमसीक्यू के बेस में आ सकता है। तो मॉड्यूल के जितने भी एग्जाम्पल्स है, टीवाई के है, इलस्ट्रेशन और बैक एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो तो आपको करने ही है। एवरी चैप्टर के आप करके जाइए। जो थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स है वो यहाँ से वेबर बंसल की ये जो थ्योरी की पीडीएफ है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको सारे एमसीक्यूज एक चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल के एमसीक्यूज है उनको भी कंबाइन करके आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, मॉडल के सारे एमसीक्यू एक जगह आप सॉल्व करके देख सकते हो, इनमें से कर सकते हो, इनमें से एज इट इज भी कुछ कुछ आ सकते हैं आपके इसमें। और इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स भी मैंने डाउनलोड किए थे कि क्या क्या थ्योरी टॉपिक्स है, जैसे कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स है जो आप यहाँ से देख सकते हो। इनको तो आपको करना है। इनके लिए अभी आपको फर्स्टली आप अगर आप ऐसा है कि आप कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अब मैंने भी जैसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था तो मैंने क्या किया था, ये जो थ्योरी टॉपिक्स है इनके छोटे-छोटे संकल्प कास्त्रिया सर के जो है 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के छोटे-छोटे टॉपिक्स, अगर आप ये टॉपिक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो। उसके बाद एक और चीज़ मैंने की थी, दैट इज़ मैराथन किया था मैंने कॉस्टिंग का, रिद्धि बागवान मैन का। जो उनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक 9-10 घंटे का वो मैराथन है। उसमें से कुछ टॉपिक्स अपने इसमें नहीं है, कुछ चैप्टर्स ही नहीं है, तो उनको स्किप कर दो आप। जो टॉपिक्स अपने इसमें वो कर दो। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐड है जैसे जो डिजिटल ऑडिट का कुछ तो वैसा टॉपिक ऐड हुआ है। उसको भी आपको इसको अच्छे से करना है। लेट मी टेल यू कौन सा चैप्टर था वो। एक सेकेंड रुकिए। जिसमें आपको जो ब्लॉकचेन है, देन वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई थी, तो वो एक टॉपिक आप यहाँ से कर सकते हैं। उसको आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई वुड एडवाइस कि आप उसको मॉड्यूल से ही करिए, क्योंकि मॉड्यूल में अच्छे से सब चीज़ें एक्सप्लेन की, आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से वहाँ से समझ में आ जाएगी। बाकी टॉपिक्स के लिए आपको यूट्यूब पे अगर आप उस टॉपिक का नाम भी सर्च करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से कवर कर लीजिए। अब थ्योरी प्रैक्टिकल मेरे पेपर में कैसे आया था, मेरे पेपर में आई थिंक इट वाज़ 60-40 का रेशियो, 60 मुझे थ्योरी का मिला था एंड 40% वाज़ प्रैक्टिकल। सो आप वहाँ कर सकते हो। और मैंने कुछ ना क्या किया था, मैंने ना पास्ट ईयर पेपर्स में से 1-2 केस स्टडी सॉल्व की थी, मतलब एक बड़ा-सा क्वेश्चन सॉल्व किया था और वही केस स्टडी के फॉर्म में पूछा गया था। आपको टेलीग्राम चैनल पे किसी भी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कंपाइलेशन मिल जाएँगे जो अब तक क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप उनको जस्ट एक स्क्रीन थ्रू कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन अगर एज़ इट इज़ आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो आपको वो ए भी एक बार एमसीक्यू कंपाइलेशन सॉल्व करना है। टेंटेटिवली मैं आई वुड रेफर कि आप मॉडल पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, आप वहाँ से करिए। अगर आपके पास
टाइम कंस्ट्रेंट है तो उस केस में आप थ्योरी टॉपिक्स जो है इन पीडीएफ वगैरह से देख सकते हो। बट जो एमसीक्यूज आते हैं वो काइंड ऑफ अ गुड लेवल आते हैं, तो आपको उनको भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूँ ना, जो भी आएगा मॉड्यूल से ही आएगा, जो भी इलस्ट्रेशंस, टीवाईकेस एंड एमसीक्यू से कुछ चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस मिल से या पास्ट ईयर पेपर में से एक आध चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए एंड आप चीज़ें समझो, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग है इसका वेटेज अब आईबीएस में भी आता है। मैंने खुद नवंबर 24 में एग्जाम्स दिए हैं, उसमें भी कॉस्टिंग की चीज़ें पूछी गई। तो कॉस्टिंग को एज इट इज़ आपने लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट एसपीएम के पढ़े, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ के एसपीएम में भी हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प यू इन द आईबीएस पेपर एज वेल। तो आपको वहाँ के लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको ये तो भी पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। एंड इतना मुश्किल नहीं आता है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, आई वुड रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।